नमस्कार आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज पर आपको मालूम है कि हम लगातार कासगंज जिले में अधिवक्ता मोहिनी तोमर के अपहरण के बाद उनकी जो हत्या हुई है और इस जघन्य हत्या के बाद आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं कासगंज जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय की कचहरी में और यहां पर कासगंज के जो अधिवक्ता है उनको समर्थन देने के लिए बाहर से अधिवक्ता लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं बात करना चाहूंगा सर, आज इतनी बड़ी हत्या, इतनी बड़ी जघन्य अपराध हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, कहां से आए हैं और किस तरह का आपका समर्थन है। ये अपराध जो हुआ है तो क्या सोचते हैं अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए? मैं इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अलीगढ़ से आया हूँ। यह दुखद घटना है जिसमें हमारी अधिवक्ता बहन मोहिनी जी की हत्या जिस तरीके से की है, यह एक गंभीर विषय है और इस पर हम अधिवक्ता भाइयों को सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें निरंतर धरना प्रदर्शन आंदोलन जब तक जारी कर रखना होगा जब तक कि इसके हत्यारे शीघ्र गिरफ्तार नहीं हो जाते और उन्हें उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। नहीं, लगातार हापुड़ कांड हमने देखा था, 1.5 महीना तक लगभग हड़ताल चलती रही, लेकिन सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट की मांग होती रही, फिर भी प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ यूपी में। क्या लगता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए? इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन पिछले सन 2012 से लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए वर्क कर रहा है और मैंने हिंदुस्तान के विभिन्न जनपदों से FIR पीड़ित अधिवक्ताओं की कलेक्ट करनी शुरू कर दी है। उनसे संबंधित न्यूज कटिंग या जो वीडियोज वगैरह वो इकट्ठी करनी शुरू कर दी है। शीघ्र ही असेंबली या संसद के माध्यम से पिटीशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में फाइल करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जारी कराने का मेरा एक प्रयास है और बहुत जल्दी ही अधिवक्ता हित में एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम जारी होगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मेरी सभी अधिवक्ता भाइयों से यही गुजारिश है कि वो शीघ्र मुझे FIR न्यूज कटिंग आदि कलेक्ट कराएं जिससे मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जब तक अधिवक्ताओं को अधिवक्ता हित में एडवोकेट सुरक्षा अधिनियम जारी नहीं होता या उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जब तक हम अपने आंदोलन को बरकरार जारी रखेंगे। इसके अलावा मेरी एक और कहना है कि सरकार जब डॉक्टरों को प्रोटेक्शन एक्ट जारी कर सकती है, अन्य लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो अधिवक्ताओं को क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बात सबने यहाँ पर कही है। जिस तरह से डॉक्टरों के लिए एक्ट बनाया जा सकता है तो क्या वकीलों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट नहीं बनाया जा सकता है? आप अपना नाम बताइए सर, कहाँ से आए हैं मैडम? मैं शिवा बुदौलिया एडवोकेट बार एसोसिएशन फिरोजाबाद से हम लोग आए हैं अपने अध्यक्ष जी के साथ में और महासचिव जी हमारे साथ में है। और जो बहन अधिवक्ता हमारी मोहिनी तोमर जी के साथ में जो भी घटना हुई, बहुत आकस्मिक और बहुत ही निंदनीय घटना है। उसका हम सब लोग वो विरोध करते हैं और कहीं ना कहीं हम महिला अधिवक्ता होने के नाते हमें भी अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत ही भय व्याप्त है और हम चाहते हैं सरकार इसमें आगे कोई कार्रवाई करे। भय व्याप्त है महिलाओं में। तमाम पढ़ने लिखने के बाद महिलाएं इस मुकाम तक पहुंचती है और उसके बाद इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और उसके लिए कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती है। अब आइए हम बात करते हैं जनपद फिरोजाबाद से हमारे साथ अधिवक्ता आए हुए हैं। सर, अपना नाम बता दीजिए और क्या सोचते हैं इस तरह का आज गंभीर मसला ये सामने आ रहा है? मैं फिरोजाबाद से हूँ, नाहर सिंह यादव एडवोकेट, अध्यक्ष बार एसोसिएशन फिरोजाबाद। यहाँ जो मोहिनी की हत्या हुई है उसके समर्थन में यहाँ कासगंज के अधिवक्ताओं का समर्थन करने आए हुए हैं। ये बड़ा ही जघन्य अपराध है। जब तक पुलिस उनकी हत्यारों की खोज नहीं कर लेती है, उनकी तह तक नहीं पहुँच जाती है, तब तक हमारा समर्थन कासगंज के अधिवक्ताओं के साथ जारी रहेगा। और जहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है तो मुझे तो ये सरकार अधिवक्ता विरोधी लगती है। जब डॉक्टरों को प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गया तो अधिवक्ताओं के लिए क्यों नहीं लागू हो रहा है? और जो भी सुविधाएं हमारे यहाँ जो मृतक अधिवक्ता हैं उनकी जो कल्याणकारी योजना है उनको मिलने वाली जो भी राशि है वो भी बहुत विलम्ब से दी जा रही है। तो जब तक मोहिनी के हत्यारों का खुलासा नहीं हो जाता तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। लगातार यहाँ पर समर्थन का जमावड़ा बढ़ता नजर आ रहा है। सर, मैं बात करना चाहूंगा, महासचिव जी है, कहाँ से आए हैं, नाम बताइए? फिरोजाबाद से धर्मेंद्र यादव एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन फिरोजाबाद। सचिव जी बताइए, इस तरह से सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट की मांग होती रही है, अभी तक आश्वासन मिल रहा है, सर ने कहा अभी पिटीशन फाइल की जाएगी, ऐसा मौका क्यों आ रहा है पिटीशन अपने मांगों को लेकर के करना पड़ा? बिल्कुल सही कहा आपने, प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए।
कई बार प्रयास किया गया, लेकिन लास्ट स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग अटक जाते हैं। लेकिन इस बार हम लोग प्रयास करेंगे। इस जघन्य अपराध के विरोध में हम लोग प्रदर्शन करने आए हैं कासगंज में। इनके साथी अधिवक्ताओं के साथ हम लोग प्रयास करेंगे और उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी धन्यवाद। जैसा कि मैडम ने अभी कहा था, जिस तरह से भय व्याप्त है महिलाओं के लिए, अब आगे के लिए कैसे वकालत कर पाएंगे, क्या सोचते हैं? जी जी बिल्कुल, भय कहाँ से तो आए? वाकई नाम में है बताइए। जी। मैं बार एसोसिएशन फिरोजाबाद से आई हूँ। सभी पदाधिकारी हमारे साथ हैं और मेरा नाम वंदना शर्मा एडवोकेट है। मैं ये बात कहूंगी कि ये बात सत्य है कि हम बहनों के लिए बहुत डर है कि हम औरों को तो न्याय दिला रहे हैं पर खुद अपना न्याय नहीं कर पा रहे, अपनी खुद सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो डर तो है इस चीज़ का, और मेरा यही कहना है कि ऐसा ना हो आगे किसी और बहन के साथ या किसी भाई के साथ। बस इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। बड़ा सवाल तो ये है कि हमारे जिले की कमान कासगंज की महिलाओं के हाथ में है। जिलाधिकारी, डीएम, सीओ, एसएचओ तमाम महिलाएं यहाँ पर कमान संभाले हुए और महिलाओं के साथ वारदात हो रही है। जी जी, वही मैंने अभी बोला ना कि ये तो बात सत्य है कि हम महिलाओं के साथ ये वार्ताएं हो रही, भाइयों के साथ भी हो रही है। ऐसी बात नहीं, हर एक अधिवक्ता के लिए डर है। और अभी देखो कुछ दिन पहले ही जो अभी ये डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ था और वही मोहिनी जी के साथ हो गया, तो मैं आगे के लिए ऐसी कहूंगी किसी के साथ ना हो। इसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं का जरूरी है और ये मौका है, कहीं ना कहीं कासगंज के अधिवक्ताओं को समर्थन भी मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस मामले में लगातार प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। चलिए आपको आगे की तस्वीर के लिए हम ले चलते हैं। कासगंज के जिला मुख्यालय के गेट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। चलिए चलते हैं अधिवक्ताओं के प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए।